तो नमस्कार दोस्तों, देखो एक केस हुआ है। उस केस में हुआ क्या था कि ये जो हीटर की सप्लाई का वायर है, ये जो 6 नंबर, इसको किसी ने उठा के और एयर कॉन वाले पे डाल रखा था। ये 400 वोल्ट रखे है ना, तो इस साइड का मामला था। जैसे ये हीटर की वायर है ना, तो इस वायर को उठा के किसी ने और सीधा ये एयर कॉन है ना, इस पे डाल रखा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि OHP ट्रिप, मतलब क्या इससे वजह से हुआ क्या कि डायरेक्ट इसका STI बल्ब फूट गया। अब इसमें समस्या ये फंसी कि सुपरवाइजर का कहना है कि OHP ट्रिप होनी चाहिए थी। OHP ट्रिप नहीं हुआ, आपकी सिस्टम बाईपास है या सिस्टम गड़बड़ है। तो देखो इस कंडीशन में अगर किसी ने उठा के इस वाले वायर को, हीटर को डायरेक्ट कहीं से पॉजिटिव दे दिया, तो इसमें OHP और सेंसर का कोई मतलब नहीं रह जाता है, किसी काम के नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट उसको पॉजिटिव मिला वो नहीं कटेगा, भले ही आपके OHP ट्रिप हो जाएगा लेकिन हीटर नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये 6 से और 5 में अगर लूप डालते हो तो जैसे ही टेम्परेचर 65 होगा तो OHP कट जाएगा। ये एक बाईपास आप कर सकते हो इमरजेंसी में कभी करना हो। लेकिन अगर किसी ने क्या किया, ये सीधा यहाँ से उठाया और इसको कहीं से पॉजिटिव दे दिया, ऊपर नीचे कहीं से भी, तो नहीं काम करेगा। अब आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो देखो हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो अभी हमने देखो इसका हीटर के MCB बंद कर रखा है दिखाने के लिए। अब देखो हीटर ये 40 नंबर को ऑपरेट कराएंगे, तो 40 नंबर देखो अभी ऑफ है। तो जो सर वो कह रहे थे उनके लिए हम बना रहे हैं वीडियो। तो देखो ये हमने ये हीटर की वायर है, ये आगे सर जी को दिखा दो। तो देखिए ये हमने सप्लाई दे दिया और देखोगे तो हीटर 40 नंबर हमारा ऑपरेट हो गया। अब इसमें बात यही है कि OHP ट्रिप होगी तो हीटर छोड़ना चाहिए। हम अब OHP को ट्रिप करा के क्या वायर निकाल देते हैं, OHP डायरेक्ट। तो अब देखो हम OHP की वायर निकालते हैं, जैसे वायर निकालेंगे वैसे ये LED बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 हमने यहाँ से वायर पकड़ा और यहाँ से निकाला। देखो यहाँ OHP का इंडिकेशन गायब हो गया, फॉल्ट भी आ गया लेकिन हीटर नहीं छोड़ा। तो ये यही कंडीशन होता है कि अगर कहीं से आप और जगह से बाईपास करोगे तो STI बल्ब आपका फूटेगा ही फूटेगा। लगा के रखो ना, और जैसे देखो इसको लगा देंगे तो इंडिकेशन आ जाएगा OHP का। ये OHP का इंडिकेशन आ गया। तो ट्रिप भी देखो इसमें क्या है ना कि अगर आपको इन कंडीशन कभी अगर ऐसा बाईपास करना पड़ रहा है हीटर, तो आपको बाईस करना है। देखो ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये हीटर की A1 है। तो इसके हीटर के A1 में डाल दो यहाँ से। और अब यहाँ बाईपास करना हो तो 5 नंबर गिनो, 1 2 3 4। तो कभी भी हीटर को बाईपास करना हो तो ऐसे 6 और 5 से करो OHP के साथ। मान लो कभी ऐसा हुआ कि बाईपास करना है तो कहाँ से कभी कोई बाईपास करके चलाना इमरजेंसी पड़ गया, तो ये 6 नंबर और ये 5 नंबर, आउटपुट में 6 नंबर और इनपुट में 5 नंबर पे लूप लगा लो। तो जैसे हम लूप लगाते हैं, देखो अब लूप लगा के दिखा रहे हैं आपको। अब देखो हमने ये 6 और 5 में लगा दी। ऐसे लूप लगाओगे ना तो जैसे ही OHP ट्रिप होगा वैसे ही हीटर छोड़ दे। देखो अभी हीटर पकड़ लिया है ना, लेकिन जैसे ही OHP ट्रिप होगा वैसे हीटर क्यों छोड़ेगा, क्योंकि हीटर OHP का आउटपुट पे है। देखो अब दिखाते हैं, देखो लूप लगा हुआ है। अब देखना जैसे ही देखो वैसे ही, देखो ये छोड़ दिया हीटर यहाँ पे, और देखो OHP का जैसे इंडिकेशन ट्रिप होगा वैसे ही छोड़ देगा। तो अगर लूप करना भी हो तो इससे करो, ना कि किसी पॉजिटिव से, किसी से नहीं देना। अगर आपको हीटर को कहीं लूप करना भी है तो हीटर के OHP से दो, और कहीं से दोगे तो कोई कहीं ट्रिप नहीं होगा, OHP कहीं हीटर नहीं छोड़ेगा। तो इस कंडीशन में अगर बाहर से कहीं से देते हो तो सेंसर भी बाईपास हो जाते हैं। जो 85 डिग्री सेल्सियस पे ट्रिप होता है वो भी नहीं होगा। इसलिए इसको कभी देना हो तो इस तरह से दो का चांस बहुत ज्यादा रहता है। गर्मी में स्मोक कभी भी हो सकता है, आप फिर ढूंढते रहोगे, ठंडी में चलो वही हो गया तो कभी स्मोक हो सकता है, फिर ढूंढते रहोगे कैसे फॉल्ट आया। तो सही रहता है, तो दुर्घटना हो सकता है।